अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश वेस एकेडमी। सो बच्चों, थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि ये जो वीडियो है ये सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के टारगेट पेपर के हवाले से है, प्रिपरेशन पेपर के हवाले से है। यानी कि जो सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स है, अगर आप उसमें अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो किन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए, किस स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए, ये आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है, तो बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे काफ़ी टाइम से कि सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का एक्सप्लेनेशन वाला भी बताएं। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं जिसके अंदर थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के पेपर के हवाले से, और फिर देखते हैं कि किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। हर एक टॉपिक के लिहाज से डिस्कस करते रहेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो टारगेट पेपर फिज़िक्स के पैटर्न पे मैंने बनाया है, जहाँ पर आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा और यहाँ पर यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा। अगर आप कोई लेक्चर ढूंढ रहे हैं तो आप इस पर जाके देख सकते हैं। सबसे पहले जिस यूनिट से हमें तैयारी की स्टार्ट करनी है वो यूनिट 2 है, फंक्शंस एंड लिमिट्स। और इस चैप्टर के अंदर आप जानते हैं कि जो मेजॉरिटी सवालात हैं वो लिमिट्स सॉल्व करने से रिलेटेड हैं और फंक्शन से रिलेटेड हैं। तो आप कुछ क्वेश्चंस हैं जिनकी प्रैक्टिस करके इंशाल्लाह आप कवर कर लेंगे, लेकिन प्रैक्टिस करनी है। एक बार उनका सोल्यूशन देखना नहीं है सॉल्व से कि आपने जो है वो सोल्यूशन देख लिया और काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, इस बात को आप जहन में रखिए। सो एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 दो क्वेश्चन हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे। 2.2 से बस एक ही क्वेश्चन काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक्सरसाइज है इस पूरे चैप्टर की, इस पूरे यूनिट की, यूनिट 2 की, यानी कि फंक्शन एंड लिमिट्स की, वो है 2.3। 2.3 से क्वेश्चंस तो बज़ाहिर जो है वो 3 मैंने लिखे हैं, लेकिन वो जो 3 क्वेश्चंस हैं उसके अंदर आप देखें 6 के काफ़ी सारे पार्ट्स लिख दिए ताकि आपको हर किस्म के लिमिट सॉल्व करना आ जाए। क्वेश्चन नंबर 7 के भी कुछ पार्ट्स लिखे और क्वेश्चन नंबर 8 के भी पार्ट्स लिखे जो स्क्रीन में मौजूद हैं। आप उसको नोट कर सकते हो अभी, या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, दोनों काम किए जा सकते हैं। अच्छा जी, एक्सरसाइज 2.4 से 2 ही सवाल हैं। इंशाल्लाह इन 2 सवाल से आप अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे। बाकी सवाल भी इसके जैसे ही हैं, लेकिन ये जो 2 क्वेश्चन हैं ये काफ़ी हो जाएंगे। उसके बाद बारी आती है डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन यानी कि डेरिवेटिव्स आपने फाइंड करना है। अब देखो, वैसे तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, प्रैक्टिस आपने इनकी करनी है, लेकिन कुछ चैप्टर्स की मैं आपको स्ट्रेटजी समझाऊंगा कि आप उनकी प्रैक्टिस कैसे करें। देखिए, सबसे पहले तो आप डिफरेंशिएशन में जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं उनको आप याद कर लें। बहुत कम है, उनको आप इजीली याद कर लें। ठीक है, फिर आप क्या करें, फिर आप जो है वो u इंटू वी यानी कि प्रोडक्ट रूल को स्टडी कर लें, याद कर लें। फिर क्वोशंट रूल को याद कर लें कि दो फंक्शन अगर डिवाइड कर रहे हो तो डेरिवेटिव में क्या करते हैं। और फिर आखिर में पावर रूल को याद कर लें कि अगर पावर लगी हुई है, फंक्शन मौजूद है और बेस मौजूद है, तो पहले पावर का फंक्शन, पावर का डेरिवेटिव, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर उसके एंगल का डेरिवेटिव। ठीक है, इनकी आप प्रैक्टिस करके रख लें। उसके बाद आप यहाँ पर आएँ और प्रैक्टिस करें। अच्छा, और आखिर में जो बचेगा प्रैक्टिस करने के लिए वो होगा फर्स्ट प्रिंसिपल, जो ए बी इनिशियो मेथड है, आप उसकी प्रैक्टिस कर लें। इसको अगर अलग से भी आप एक एक दो एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझ लेंगे तो फिर आप देखेंगे ये सॉल्व हो जाएगा। 3.1 की ज़रूरत नहीं है। 3.2 से एक क्वेश्चन है, उसके 4 पार्ट्स की प्रैक्टिस कर लें। 3, 4, 9 एंड 10 इनकी प्रैक्टिस कीजिए। 3.3 से 2 क्वेश्चन 5 एंड 6 और उनके पार्ट्स मैंने लिख दिए हैं, आप लिख सकते हैं। अभी नोट करते रहो, साथ साथ में बोलता भी जा रहा हूँ, स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है। एक्सरसाइज 3.4 के अंदर सबसे ज़्यादा सवालात हैं जिनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल अप्लाई करने, और 3.5 में भी ऐसे ही काम करना है आपने, प्रैक्टिस करनी है। ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले ज़रूर याद कर लीजिएगा। और 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसके 2 पार्ट करें, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 4, इनकी अच्छे से तैयारी कर लो। मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ कि डिफरेंशिएशन में आपके नंबर गलत ख़राब नहीं आ सकते, क्वेश्चन गलत नहीं होंगे इंशाल्लाह, अगर आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। और जो समरी मैंने आपको बताई, आप सबसे पहले उसको देख लें। ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले, प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, पावर रूल, और फिर ए बी इनिशियो मेथड जो है, इनकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी, इनको याद कर लेना, एक पेपर के ऊपर सामने लिख के रखो और फिर प्रैक्टिस करो। देखो इंशाल्लाह डिफरेंशिएशन का मसला हल हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद आता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। अगर आपने डेरिवेटिव्स अच्छे तरीके से कर लिया तो बाकायदा आपको एप्लीकेशन भी समझ में आएगी, क्योंकि एप्लीकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएशन की। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 के 4.1, 2, 3, 4 इनके बहुत ही कम सवालात रखें। प्रैक्टिस हो चुकी होगी आपकी डिफरेंशिएशन की। 4.1 से क्वेश्चन 6, 7 का पार्ट 2 और 9 की तैयारी करनी है। एक्सरसाइज 4.2 से क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट, 3, 4, 5, और क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट यानी कि 2 एंड 3। और एक्सरसाइज 4.3 से 3 सवाल है, 1, 5, 6।
एंड 4.4 से भी 3 सवाल हैं, 3, 5 एंड 7। तो जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको डेरिवेटिव लेना आ जाएगा, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स फाइंड कर लोगे, जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट जो है वो एप्लीकेशन है, लेकिन फिर भी सवालात मैंने इसके अंदर रखे हैं। आप बुक खोलो और सबसे पहले तो नोट करते रहो जो मैं बता रहा हूँ, और फिर जो है ना इनकी प्रैक्टिस करते रहना है। इसके बाद आ जाओ डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शन, ये फर्स्ट टाइम जो है वो ऐड किया गया। तो इसके भी कुछ सवालात हैं, 4 सवाल रखे मैंने पूरे यूनिट से, ओनली 4 क्वेश्चंस। इंशाल्लाह इनसे कवर हो जाएगा। और वैसे भी आपने डेरिवेटिव्स की अच्छे से तैयारी कर ली और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स की कर ली तो इतना इशू नहीं आएगा। ये 4 सवाल बहुत हैं, इनकी प्रैक्टिस करके रखो, इन्हीं में से आ जाएंगे, और नहीं आएंगे तो चॉइस तो है हमारे पास। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 और 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 रखा है। नाउ हम आ गए सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर के ऊपर, यूनिट के ऊपर, जो सबसे ज़्यादा परेशान करता है बच्चों को, और वो है इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन के लिए मेरी स्ट्रेटजी है, इसको आप जहन में रखिए। आप क्या करें इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस के लिए, आप इसमें एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर तो मैं बता रहा हूँ, एक्सरसाइज बता रहा हूँ, पर ये स्ट्रेटजी जो है ना ये आपने जहन में रखनी है। देखो इंटीग्रेशन कितनी किस्म की आ रही है पेपर के अंदर, आप 10 ईयर को खोल के देखना, क्योंकि क्वेश्चंस तो सेम ही है मोर और लेस। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको जो है वो जो सॉल्व करने के लिए मिलता है ना इंटीग्रेशन वगैरह, उसमें आपको बाय पार्ट्स मिलेगा। एक क्वेश्चन हमेशा बाय पार्ट्स का मिल जाएगा, एक आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का मिल जाएगा, एक आपको पार्शियल फ्रैक्शन का मिल जाएगा, और कुछ ट्रिग्नोमेट्री के कभी कभार आते जाते रहते हैं। तो आप क्या करें, यहाँ पर आप तैयारी करें कि भाई मैं इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूँ। आपको एक्सरसाइज में भी मिल जाएगा, लेकिन आपने जहन में ये रखना है कि भाई अभी मैं बाय पार्ट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि एक बाय पार्ट का क्वेश्चन आना है। इसी तरीके से सब्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सब्स्टिट्यूशन के लिए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आप ज़रूर याद कीजिएगा, इसमें फॉर्मूले ज़रा ज़्यादा हैं। तो सब्स्टिट्यूशन में फॉर्मूले याद करो आप, ट्रिग्नोमेट्री वाले। सब्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिस हो गई। पार्शियल फ्रैक्शन अगर समझ में नहीं आता तो पार्शियल फ्रैक्शन को अवॉइड करके, हालांकि आना चाहिए लेकिन उसको अवॉइड करके जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है उसको करो। चॉइस है आपके पास, ठीक है ना। तो आपने टारगेट करना है कि मुझे किस किस्म के जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और वो फिर आप जो है वो इंशाल्लाह अटेम्प्ट कर लोगे। एक्सरसाइज वाइज भी आप देख सकते हो। अब आप 6.1 में आओगे तो 6.1 के अंदर ज़्यादातर जो डेरिवेटिव्स होंगे वो या तो बराबर में डेरिवेटिव लिखा हुआ होता है और इंटीग्रेट करना होता है, तो आपको पता है पावर में एक ऐड करते हैं, डिवाइड बाय पावर कर देते हैं। ये नीचे का डेरिवेटिव ऊपर लिखा होगा तो ln आ जाता है। ये 6.1 इसी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही कॉमन से सवाल हैं, और ज़्यादातर उसके अंदर जो है वो बराबर में डेरिवेटिव होता है या तो बनाना होता है, और फिर पावर में एक ऐड करके उसी पावर से डिवाइड कर देते हैं, बात खत्म हो जाती है। तो बस ये जो 7 पार्ट मैंने रखे हैं ना, और ये क्वेश्चन नंबर 4 रखा है, इंशाल्लाह इससे प्रैक्टिस कर लोगे। एक्सरसाइज 6.2 से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक की सबकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपको ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी आनी चाहिए। 3 के पार्ट आ गए, 4 के पार्ट आ गए, स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, देख के नोट कर लो वीडियो को रोक के। और फिर एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस लिखे हुए हैं सारे के सारे, इनकी प्रैक्टिस करनी है। और फिर वही है 6.4 के क्वेश्चंस, 6.5, 6.6, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ उस पर काम करो, बाय पार्ट्स के सवाल की तैयारी अलग से करो, और पहचानो सवाल को ना, पहचानना सीखो कि ये सब्स्टिट्यूशन का सवाल है, ये बाय पार्ट्स का सवाल है, यहाँ पे डेरिवेटिव बराबर में है, मुझे सिर्फ थोड़ा बहुत चेंजिंग करनी है, या किसी चीज़ फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, मुझे ln की तरफ जाना है। तो इंशाल्लाह आप देखोगे इंटीग्रेशन जो है ना बहुत आसान हो जाएगी। आप इस चक्कर में नहीं रहें मिक्सअप सवालों में, आपने क्वेश्चन को पहचानना शुरू कर देना है, ठीक है। और ये स्क्रीन के ऊपर आपको 6.7 भी नज़र आ जाएगा, तो इसकी आप क्वेश्चंस को नोट कर लो, इनकी प्रैक्टिस कर लेना। फिर बारी आती है स्ट्रेट लाइन की। स्ट्रेट लाइन के दो टाइप के जो क्वेश्चन हैं ना उनको आपने जहन में रखना है। एक तो जस्ट सिंपल जो स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन हैं, डिस्टेंस फार्मूला, चाहे वो 2 लाइन्स के दरमियान का डिस्टेंस हो, चाहे 2 पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस हो, तो वो दोनों के दोनों आपने जहन में रखने। उसके बाद डिफरेंट जो फॉर्म्स हैं इक्वेशंस की, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पॉइंट स्लोप फॉर्म है, 2 पॉइंट फॉर्म है, या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, या इंटरसेप्ट फॉर्म है, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, इन सब को आपने एक तरफ लिख के रख देना है कि भाई ये फॉर्म्स हैं। और फिर हर एक के क्वेश्चन को आपने पहचानना है कि अच्छा ये सवाल इस इक्वेशन से हो जाएगा, ये वाला सवाल इस इक्वेशन से हो जाएगा, इंशाल्लाह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 7 के लिए भी इसी स्ट्रेटजी को आपने जहन में रखना है। 7.1, 7.2 के काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए हैं, 5 से लेकर 8 तक, और ये 8 के सारे पार्ट्स हैं। 7.3, 1, 4, 5, 8, 10, 11, 13, और 7.4 के 2 क्वेश्चन उनके पार्ट्स। 7.5 से बस एक क्वेश्चन है, और 7.6 से भी एक क्वेश्चन है, इंशाल्लाह इससे कवर हो जाएगा। और 7.7 एंड 7.8 ये क्वेश्चन सामने लिखे हुए हैं, आप देख के जो है वो अपने पास नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंशाल्लाह इससे प्रैक्टिस कर लोगे।
सर्किल के 3 चैप्टर्स रखे हैं। यूनिट 8 जो है सर्किल, इसके मैंने 3 यूनिट्स रखे हैं। यूनिट 8 एक्सरसाइज 8.1, 8.2 एंड 8.3। 8.1 के अंदर आप सिंपल जो है वो सर्किल की वैल्यूज से इक्वेशन से वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। ठीक है जी। फिर ये जो 8.2 है और 8.3 है, यहाँ पर आकर आप प्रैक्टिस करेंगे कि टेंजेंट्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, टेंजेंट, अच्छा टेंजेंट के सवाल भी 2 किस्म के आपको मिलेंगे। एक मिलेगा कि प्रूफ करना होता है कि एक स्ट्रेट लाइन जो है वो सर्किल के टेंजेंट है। तो उसमें क्या होता है, जब प्रूफ करना होता है तो हमें आंसर में 0 लेकर आना होता है, दिखाना होता है कि हाँ भाई आंसर 0 आ रहा है। और दूसरे होते हैं कि फाइंड द कंडीशन मे टच द सर्किल, इस तरीके के सवाल होते हैं। वहाँ पर जो है ना हमें डिस्क्रिमिनेंट 0 पुट करके सॉल्व करना होता है। तो मेजॉरिटी ऑफ दी क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे, हालांकि उसमें मिलेंगे आपको एलिप्स वगैरह के अंदर, पैराबोला के अंदर, लेकिन आपने जहन में रखना है जो क्वेश्चंस है ना, एक तो हो जाएगा कि आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मालूम करनी है, तो डेरिवेटिव वाले मेथड से आप प्रैक्टिस करें। इसके अलावा जो है ना, जो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये कहते हैं कि प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन इज टेंजेंट टू द सर्किल। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, आंसर 0 लेकर आना है, डिस्क्रिमिनेंट 0 लेकर आना है। कंबाइंड इक्वेशन बनाई, कंबाइंड इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकाला, डिस्क्रिमिनेंट 0 आना चाहिए। और जहाँ पर कहते हैं कि नहीं, मे टच द सर्किल इज टेंजेंट टू द सर्किल समथिंग, जहाँ पे कंडीशन फाइंड करनी होती है या एम के कोई वैल्यू मालूम करनी होती है, तो उसके लिए क्या होता है कि उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट 0 पुट करते हैं और एक आंसर फाइंड करना होता है। इस तरह से जो है ना आप उनकी तैयारी कीजिएगा 8.1, 2 एंड 3 की। इसी तरीके से जब आप आ जाओगे ना यूनिट 9 पर, यानी कि पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला पे, उसके हवाले से मैं ये कहूँगा कि वहाँ पर एक एक्सरसाइज जो है, जैसे 9.1 है, ये पैराबोला की एक्सरसाइज है। क्या करना है इस एक्सरसाइज के अंदर, इक्वेशन से वैल्यूज़ से इक्वेशन मालूम करनी है। आपको फोकस दे दिया और बोला कि आप मालूम करें, मतलब कुछ कंडीशन देते हैं, उससे इक्वेशन फॉर्म करनी होती है, या इक्वेशन गिवन होती है जिससे आपने वैल्यूज़ को मालूम करना होता है कि इसका फोकस कहाँ लाया कर रहा है, इसका वर्टेक्स कहाँ लाया कर रहा है, ये सब। 9.2 जो है उसमें सारे टेंजेंट वाले सवाल हैं, जैसे मैंने सर्किल में समझाया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और साबित करें कि टेंजेंट है, या फिर कहेंगे कि टेंजेंट है और कोई वैल्यू फाइंड करें। ये होगा इन केस ऑफ पैराबोला। 9.3 क्वेश्चन है एलिप्स का। ये जो 9.3 एक्सरसाइज है ये पूरी की पूरी एलिप्स की है। एलिप्स की वैल्यूज से इक्वेशन से वैल्यूज़ निकालनी है, और एक आधा सवाल और भी होता है। और 9.4 के अंदर आप आएंगे तो 9.4 के अंदर टेंजेंट, और टेंजेंट से मुराद ये हो गई कि आपने देखना है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन नॉर्मल, या टेंजेंट है, टच कर रहा है, ये प्रूफ करना है, और कभी कभार कंडीशन फाइंड कर सकते हैं। और एज इट इज़ 9.5 हाइपरबोला के नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, और जो इक्वेशन से वैल्यूज़ से इक्वेशन। और 9.6 जो है इसके अंदर टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। नाउ आइए आप क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 10 पर। यूनिट नंबर 10 है डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है। डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए भी एक बात जहन में रखनी है कि किसी भी तरीके से हमें वेरिएबल्स को अलग लेकर जाना है उनके डिफरेंशियल के साथ, यानी कि x की वैल्यूज़ dx के साथ, y की वैल्यूज़ dy के साथ। जैसे ही अलग हो जाए, अलग करने के तरीके अलग अलग हैं, बस आपने उनको अलग करके फिर आपने इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। एक सिंपल सा रूल है, उसको जो है वो आप बार बार अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी 3 एक्सरसाइज हैं, उनके सवालात आपके सामने हैं, इनको आप नोट कीजिए। पार्शियल डिफरेंशिएशन एक ही एक्सरसाइज मैंने दी 11.1, उसके ये 3 सवाल हैं, इंशाल्लाह इससे कवर हो जाएगा। अगर नहीं होता तो वी हैव चॉइस, ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा इन पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है पार्शियल डिफरेंशिएशन की, अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है जी। फिर आ जाइए यूनिट 12 जो कि बहुत रिसेंटली ऐड हुआ, इंट्रोडक्शन टू न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल मेथड जो है, न्यूमेरिकल एनालिसिस, इनकी प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए। इसकी तैयारी ऐसी होगी कि आपने एक बाइसेक्शन मेथड को सॉल्व कर देना है, उसके इन्स एंड आउट जान लो कि किस तरीके से बाइसेक्शन मेथड सॉल्व होता है। फिर आप न्यूटन रैप्सन को सॉल्व कर लो और रेगुलर फाल्सी को कर लो। मतलब ये जो चारों एक्सरसाइजेज हैं, इनमें जो डिफरेंट मेथड्स अप्लाई हो रहे हैं, आप एक एक्सरसाइज को सॉल्व करो और आप एक मेथड पर ध्यान दो। सिर्फ ये अटैम्प्ट करना बहुत आपके लिए आसान हो जाएगा कि भाई बाइसेक्शन का सवाल मैं सॉल्व कर रहा हूँ कि बाइसेक्शन मेथड से रूट्स कैसे मालूम करते हैं, न्यूटन रैप्सन से कैसे मालूम करते हैं, रेगुलर फाल्सी से कैसे मालूम करते हैं, सीकेंड मेथड से कैसे मालूम करते हैं। तो ये जो सारे के सारे मेथड्स होंगे, इनकी अलग अलग से प्रैक्टिस करो और आपस में कंपेयर करके रखोगे किसमें कौन से स्टेप्स हैं, और उन स्टेप्स को नोट करके रखो। इंशाल्लाह बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये टारगेट पेपर आपके पास है, बैठ के नोट किया आपने या स्क्रीनशॉट ले लो जिस तरीके से भी, और फिर अब इन सवालों की तैयारी करो। और कुछ अगर गाइडेंस की ज़रूरत है, लेक्चर्स तो अपलोड नहीं है मैथ्स के, लेकिन कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह उसको भी आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड ऑल दी बेस्ट फॉर द पेपर। अल्लाह हाफ़िज़।